ओके दोस्तों, नमस्कार। पिछला वीडियो जो हमने बनाया है गेम थ्योरी का बेसिक और गेम थ्योरी क्या है, उसका जो जीरो सम गेम है उसके बारे में ये वीडियो होने जा रहा है मिक्स स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिक्स स्ट्रेटेजी जो है वो कब अप्लाई करते हैं। तो मिक्स स्ट्रेटेजी उस गेम में अप्लाई किया जाता है जहां पे सडल पॉइंट नहीं हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल मैक्सिमम और मिनिमैक्स इक्वल नहीं हो। ओके, वो कब नहीं होगा वो आइए हम देखते हैं। क्या करते हैं, एक 2/2 का हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। और 2/2 के मैट्रिक्स में नंबर डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए 6 9 और 8 4। ये प्लेयर ए है, ये प्लेयर बी है। 4 1 4 2 1 2। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है, ए जो है वो अधिक मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मैक्सिमम। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मिनिमम चूज करेंगे और मिनिमम का मैक्सिमम चूज करेगा, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, और प्लेयर बी क्या करेगा, अपना मार्केट बचाना है तो सबसे पहले मैक्सिमम और मैक्सिमम का मिनिमम चूज करेगा, मिनीमैक्स। अगर आपको ये समझ में आए तो पहले फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, फिर यहां से कंटिन्यू आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये अभी क्या है, ये 6 है 8 है, सडल पॉइंट नहीं है इस गेम में। तो इस तरह का जो भी हमारे पास गेम होगा उस गेम में हम क्या करते हैं, मिक्स स्ट्रेटेजी लगाते हैं। प्लेयर्स को उस गेम में मिक्स स्ट्रेटेजी लगाना होता है। ओके, गॉट इट। अब चलते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी में हमें करना क्या होता है, बेसिकली कैसे लगाते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी, उसका फार्मूला क्या है, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अभी हमारे पास मिक्स स्ट्रेटेजी है, कोई भी बंदा चल सकता है, कोई भी चाल, तो उसका हमको क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ठीक है। आइए इस मैट्रिक्स से समझते हैं। एक समय बचाने के लिए मैंने पहले लिख दिया है। हमारे पास 4 नंबर है ए बी सी डी, ठीक है। 2 चाल बी के हैं, ठीक है, और 2 चाल ए के हैं, 1 2 1 2। अभी क्या करना है, हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये जो ए और बी है, ये ए माइनस बी करके लिखना है सी और डी के सामने, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए माइनस बी करना है और उसको लिखना है यहाँ सी और डी के सामने, ठीक है। और सी माइनस डी करके उसको लिखना है ए और बी के सामने, ठीक है। सी और माइनस डी करके ए और बी के सामने, और उसको और इन लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू में डालना है। ये जो दोनों तरफ एरो देख रहे हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में डालना है, ताकि कोई निगेटिव भी होगा तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में रखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ऐसा करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये एरो को समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है C माइनस डी करके उसको डालेंगे ऊपर, और ये जो ऊपर है A माइनस बी उसको डालेंगे नीचे, ठीक है। क्रॉस करना है A के लिए, और सेम वैसा ही B के लिए भी करेंगे। B के लिए क्या करेंगे, B माइनस डी इधर का जो है वो इस तरफ आ जाएगा C के नीचे, A C के नीचे, और A माइनस सी आ जाएगा B और D के नीचे, ठीक है। क्रॉस कर देना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर A B जो है, A और B वो आ जाएगा C और D के नीचे, C और D A और B के सामने, जस्ट अपोजिट के सामने आएगा, ठीक है। अब जब ये दोनों हमने मैंने अपना जो डाल लिया, वैल्यू डाल लिया, इसमें एक वैल्यू होगा, ये A का कुछ वैल्यू होगा, B का कुछ वैल्यू होगा, हम आगे करते हैं डिस्कशन, बस इसमें पहले फार्मूला देखते हैं। अब A के पास 2 चाल है और B के पास 2 चाल है, तो दोनों के दोनों चाल का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस दोनों में से कोई एक ऊपर डालना है, ठीक है, C माइनस डी, तो C माइनस डी, और डिवाइड करना है इन दोनों से, C माइनस डी प्लस A माइनस बी डिवाइडेड बाय C माइनस डी प्लस A माइनस बी। ये प्रोबेबिलिटी 1 निकालने के लिए ऊपर वाले को ले लेना है C माइनस डी और उसको डिवाइड करना है दोनों से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 2 निकालने के लिए जो सेकंड नंबर चाल है, ये फर्स्ट नंबर चाल, तो फर्स्ट वाला ले लिए, यहाँ पे फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी, और सेकंड नंबर चाल निकालना है सेकंड और डिवाइडेड बाय बोथ, ये सेकंड का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, गॉट इट। ये और डिवाइडेड बाय ये दोनों, B A माइनस बी डिवाइडेड बाय C माइनस डी और प्लस A माइनस बी, गॉट इट। आई होप आप समझ गए हैं। कंफ्यूजन हो रहा है तो दूसरा देखते हैं, जो B है, B में भी सेम ही चीज है। ये जो हमारा है B,
तो b का 1 पहला का प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या है b माइनस डी, तो b माइनस डी और उसको डिवाइड करेंगे इन दोनों से, यानी कि b माइनस डी प्लस a माइनस सी। ओके, ये सब वैल्यू है, ए बी सी डी सारा ये वैल्यू है। उसी तरह जो दूसरा प्रोबेबिलिटी, दूसरे चार की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दूसरे के सामने क्या है a माइनस सी, तो a माइनस सी डिवाइडेड बाय बोथ b माइनस सी और a माइनस सी। ठीक है, ये इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं हम लोग, जिससे हमको क्या होता है प्रोबेबिलिटी पता चलता है कि अगला जो बंदा वो क्या चाल चलेगा। ठीक है, एक फिक्स चाल चलेगा। देखिए गेम थ्योरी में बहुत ही बढ़िया चीज है, वो ये है कि आपको पता होता है कि अगला क्या चल रहा है। देखिए चेस, आप लोग कभी चेस खेले हुई है, ठीक है, या नहीं खेले होंगे तो देखे तो जरूर होइएगा चेस। ठीक है, चेस होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, इनके पास भी प्लेयर्स होते हैं, राइट। तो आपको कुछ चीजें डिसाइडेड होती है, आपको एक ये तो पता है कि अगला चाल चलेगा एक, वो आपको पता है। ठीक है, कई बार आप बहुत हद तक दिमाग लगा सकते हैं कि वो क्या चाल चलेगा, बहुत हद तक ये लगाते हैं, एक स्ट्रेटजी लगाते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिसमें कैसे पता चल गया। अब मान चलिए कि आप ये राजा है, ठीक है, और आपका कोई भी जो है मंत्री, मान लीजिए कोई चेक दे रहा है राजा और एक हाथी के बीच, तो राजा को तो वो छोड़ नहीं सकता, हाथी उसको सेक्रीफाइस करना ही है। आपको पता है कि वो हाथी ही चलेगा, मतलब राजा को बचेगा और हाथी सेक्रीफाइस करेगा, तो आपको क्या पता है ना कि वो क्या चाल चलेगा, राइट। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको एक आइडिया होता है रफली कि चलना क्या है। चेस और गेम थ्योरी बिल्कुल सेम है, मुझे तो लगता है कभी कभी चेस खेलते खेलते गेम थ्योरी बनाया गया। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं। फिर जब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, उसके बाद निकालते हैं वैल्यू, गेम का वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो a है इसको मल्टीप्लाई करना होता है इससे, a को मल्टीप्लाई करना है इससे, और हमको फिर c को मल्टीप्लाई करना है इससे। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, इसके लिए दोनों फार्मूला होता है। फिर मैं ये एक सिंपल फार्मूला लेके चलता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी, a मल्टीप्लाई बाय c माइनस डी और c मल्टीप्लाई बाय b माइनस डी, c मल्टीप्लाई बाय b माइनस डी। ओके, और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, c माइनस डी प्लस a माइनस डी। ठीक है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय, इससे क्या होता है हमारा वैल्यू ऑफ द गेम होता है। ये सारा फार्मूला है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल के बेसिस से समझते हैं, वो भी मैंने यहाँ लिखा है। मान लेते हैं ये प्लेयर ए है, प्लेयर बी है, प्लेयर ए प्लेयर बी दोनों के पास चाल है, ये हमारे पास सामने आ गया, ये नंबर है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, अभी क्या हमने अभी जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए और बी के सामने c माइनस डी होगा, यानी कि a और b के सामने c माइनस डी होगा। तो c माइनस डी क्या होगा, 5 माइनस 4 क्या होगा 1, राइट। होप यू गॉट इट, राइट। जस्ट फिर उसका अपोजिट चलेंगे, यहां पे देखिए c d के सामने क्या होगा a माइनस b, इसका अपोजिट, ये एरो याद रखिए, ये वाली एरो। ठीक है, c माइनस डी के c और d के सामने a माइनस b, तो c और d के सामने a माइनस b, यानी कि 2 माइनस 3, 2 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा माइनस 3। लेकिन चूंकि अब मैंने इसको अंदर रखा है तो माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में रखना है, इसलिए माइनस हट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। गॉट इट। ये माइनस ये उसके सामने और ये माइनस ये इसके सामने, इसी का सेम अपोजिट हम करेंगे प्लेयर बी के लिए भी। ये सब थ्योरी है, ये सेम चल रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी यहाँ क्या करना है हमें, 2 और 5, इसका हमको क्या करना है, इसके सामने ये क्रॉसिंग चलेगा, है ना पता। यहाँ पे देखो जो अभी बात किया था। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, 2 और 5 सेम चीज है, माइनस 3 का, लेकिन माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इधर का इस तरफ और फिर इधर का 5 माइनस 1 इस तरफ। गॉट इट। अब क्या है, ए के पास जो दोनों चाल है, तो दोनों चाल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चाल 1 चलेगा या चाल 2 चलेगा, उसका कुछ प्रोबेबिलिटी होगा ना, कि इतना प्रोबेबिलिटी है कि वो चाल 1 चल देगा और इतना प्रोबेबिलिटी है कि वो चाल 2 चल देगा, राइट। तो वही प्रोबेबिलिटी पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे।
तो पहले चाल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, पहले चाल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको जो है ये फर्स्ट है, ये क्या है फर्स्ट चाल, तो ये फर्स्ट राइट, ये फर्स्ट को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे इन दोनों से, ठीक है। इस तरह फार्मूला देख के चले, तो ये ए बी सी डी है, तो सी माइनस डी यानी कि ये सी माइनस डी 1 डिवाइडेड बाय बोथ सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी राइट, तो ये 1 हमारा ऊपर और इन दोनों को सम करेंगे 1 प्लस 3 इक्वल टू 1/4 जो है ये फर्स्ट चाल जो है ए जो है फर्स्ट चाल चल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। उसी तरह उसके दूसरे चाल को देखेंगे, उसका दूसरा चाल यानी कि ये, ठीक है, ये थर्ड ऊपर हो जाएगा यानी कि ये क्या है a माइनस बी है राइट, a माइनस बी डिवाइडेड बाय बोथ c माइनस डी और a माइनस बी डिवाइडेड बाय बोथ a माइनस बी प्लस c माइनस डी यानी कि 3 और डिवाइडेड बाय बोथ 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो दूसरा चाल जो है a चलेगा, दूसरा चाल उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। पहला चाल a चल देगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और दूसरा चाल a चलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। अब चूंकि सेम नंबर है तो आगे b की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, लेकिन ये हमेशा सेम नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। b में 1 q1 और q2 से इसको डोनेट कर दिखा रहा है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ निकालते हैं, यहाँ भी सेम करना है, क्या है इसका फर्स्ट का निकालना है, तो ये डिवाइडेड बाय ये दोनों, ठीक है। यहाँ ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 यानी कि 1/4 फर्स्ट चाल की प्रोबेबिलिटी, किसके फर्स्ट चाल की बी के फर्स्ट चाल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर बी के सेकंड चाल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड चाल यानी कि ये ऊपर 3 और डिवाइडेड बाय बोथ, तो 3 डिवाइडेड बाय बोथ 3/4 बी के दूसरे चाल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इस पे हम बेस करके क्या करते हैं वैल्यू ऑफ द गेम निकालेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम में क्या करना है, हमको a चाहिए, क्या चाहिए a क्या है हमारा 2, ओके। उसका मतलब क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे c माइनस d से, ओके। तो हमारा c और c माइनस d क्या है, देखिए a b c d, तो c माइनस d हमारा यहाँ क्या है 1, तो 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है इसको प्लस, ठीक। फिर c हमारा क्या है a b c यानी कि ये हमारा c 5 राइट, तो 5, ठीक है। और 5 किससे मल्टीप्लाई करना है a माइनस b से, तो ये क्या है a माइनस b, और a माइनस b हमेशा किसके सामने रहेगा c माइनस d के सामने, ये इसके सामने होगा। याद रखना है, दिमाग में एकदम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बोथ यानी कि 1 प्लस 3, गॉट इट। अब चलिए इसको बनाते हैं, ये हो गया 2 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 1 4, ओके, तो 17/4 ये हमारा इस गेम का प्रोबेबिलिटी हो गया 17/4, ठीक है। अगर हम इसको निकालेंगे तो 4.16 4.2 समथिंग आया, ठीक है। तो ये हमारे इस मिक्स गेम स्ट्रेटजी का वैल्यू हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा 2 का ही मैट्रिक्स आएगा, हमेशा a के पास 2 ही चाल होगा, b के पास 2 ही चाल होगा, हो सकता है कि 4 चाल हो सकता है कि 5 चाल हो। तो फिर हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इसके आगे ना प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या इसके आगे ना जो है हम सवाल बनाएंगे। लेकिन अगर यही नहीं है, अगर हमारे पास बड़ा मिला हुआ है हमको मैट्रिक्स, मान चलिए कि हमको मैट्रिक्स मिला हुआ है 4/5 का, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4/5 का मैट्रिक्स को भी हमको कन्वर्ट करके लाना होगा 2/2 के ही मैट्रिक्स में, और उसके लिए हम यूज करेंगे डोमिनेंस प्रॉपर्टी। ओके, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी अब हम लगाते हैं। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में भी दो चीज है, ठीक है, फॉर रो के लिए है ये और फॉर कॉलम के लिए। तो पहले हम समझते हैं फॉर रो के लिए, ओके, रो और कॉलम। ये जितना है हमारा ये वाला वो सब हमारा कॉलम है और इधर जो है वो रो, ठीक है। यानी कि 1 2 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम है इस मैट्रिक्स में
और 3 रो है, 3 रो कॉलम। ओके, तो अभी हम पहले रो के लिए देखते हैं। डोमिनेंस प्रॉपर्टी दोनों ही के लिए है, दोनों के लिए फॉर्मूला है डोमिनेंस प्रॉपर्टी का, दोनों के लिए जो है वैल्यूज है, थ्योरीज है। आइए देखते हैं पहला में क्या बोलता है रो के लिए। ठीक है, पहला वो क्या बोल रहा है डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी कह रहा है इन अ पेयर ऑफ मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ रो x, मान लीजिए कि ये ऊपर वाला जो है वो हमारा रो x है। ठीक है, रो x, ऑल एंट्रीज ऑफ रो x ग्रेटर और एज इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू ये एज इक्वल टू, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ रो y। ठीक है, अब रो y ये ले सकते हैं या चाहे तो ये भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जस्ट नीचे वाला ही हो, कोई भी हो सकता है। ओके, बशर्ते एंट्री जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो वो कह रहा है अगर उसके हिसाब से चलते हैं तो x का अगर एंट्री जो है 2 4 3 5 9 और वो x जो है वो y का या तो इक्वल टू है या उससे ज्यादा है, यानी कि 9 है यहाँ 5 दे सकते हैं, 5 है तो यहाँ भी 5 चाहे दे सकते हैं, 3 है तो 2, 4 है तो 1, 2 है तो 1। ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग में अभी देखिए रो x के कॉरस्पॉन्डिंग में रो y अगर या तो ज्यादा है x वाला और या फिर इक्वल टू है, तो यहाँ पे देखिए 9 ज्यादा है y से, 5 इक्वल टू है और बाकी सब ज्यादा है, राइट। तो अभी क्या होगा कि ये जो x है आगे क्या बोल रहा है, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ रो y इक्वल टू, और ये है ग्रेटर है y, देन y is said to be dominated by x। ये जो y रो है वो x से डोमिनेट हो जाएगा। क्यों डोमिनेट हो रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू या तो बराबर है या कम है। ठीक है, क्या होगा वो डोमिनेट हो जाएगा। सो अगर डोमिनेट हो गया तो y रो विल बी एलिमिनेटेड, रो y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि गेम से बाहर हो जाएगा। आइए फिर से बात समझते हैं, रैप अप करते हैं। ओके, रैप अप क्या करना है कि पहला जो हमारा है वो क्या कर रहा है, इन अ पेयर ऑफ मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज ऑफ x रो x इज ग्रेटर और इक्वल टू देन रो y से या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है, तो x जो है वो y को क्या करेगा, डोमिनेट कर लेगा। और जैसे ही x ने y को डोमिनेट किया तो क्या हो जाएगा, y जो है गेम से बाहर हो जाएगा। हमारा पहला पॉइंट क्या है, किसका, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट रो के लिए ये बात कह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर पेयर ऑफ मैट्रिक्स में x और y मान लीजिए इसमें 3 है, ठीक है, x y और z, ठीक है, 3 है, तो दूसरा जो रूल है वो क्या रहा है, रूल नंबर सेकेंड, कि अगर x और y दोनों मिल करके z को डोमिनेट कर ले रहा है, ठीक है, z को डोमिनेट कर ले रहा है, तो कब डोमिनेट करेगा, अब इन दोनों का जोड़ करके या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है। ठीक है, या तो ग्रेटर है या इक्वल टू है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये हमारा z है, ओके, x y और z, तो x और y 9 1 10 हुआ, और 10 यहां या तो 10 हो या 10 से कम हो, तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है, इसको डोमिनेट कर रहा है। 5 और 2 7, तो 7 से या तो ये कम हो या 7 के इक्वल हो। ठीक है, 4 और 3 7, तो या तो 7 के इक्वल हो या 7 से कम हो। 4 और 2 6, तो या तो कम हो या इक्वल टू हो। 2 और 1 3, तो 3। अब देखिए कि x और y को जब हम जोड़ेंगे तो ये नीचे वाला या तो इक्वल टू है, 9 1 10 है, 7 है तो 4 ही है, ये तो कम है, तो ये दोनों मिल करके इसको डोमिनेट कर लिया। ठीक है, या तो अकेला x ही अगर y से बड़ा हो गया तो उसको डोमिनेट कर सकता है। देखिए इस वाले केस में देखिए यहाँ पे 9 से 9 वो x बड़ा है, 5 भी बड़ा है, बट 3 जो है वो बड़ा नहीं है, और
एक भी केस अगर बड़ा नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर ये एक्स इस वाई को डोमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कॉलम उसका अलग है, ऊपर 3 है और नीचे 4 है, नहीं ना तो इक्वल टू है ना तो लेस देन है, ग्रेटर देन है, इसलिए ये दोनों मिल करके जेड को डोमिनेट करेंगे, या फिर जेड और वाई भी मिल जाए तो एक्स को डोमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेटर होगा, जो ग्रेटर और इक्वल टू होगा, वो छोटे वाले को डोमिनेट कर लेगा, और उस वाले को जिसको उसने डोमिनेट किया वो गेम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दोनों रूल कह रहा है किसके लिए, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का रूल जो रो के लिए है। ठीक है, और अब हम क्या बात करेंगे, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का रूल बात करेंगे जो कॉलम के लिए होगा। ठीक है, डोमिनेंस प्रॉपर्टी का जो रूल है वो कॉलम के लिए है यहाँ पे। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस प्रॉपर्टी ले रहे हैं फॉर कॉलम। अभी जस्ट हमने रो का बात किया फॉर रो, अभी फॉर कॉलम। ओके, फिर हम क्या करते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे पहले प्ले ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं। ओके, 2 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोलता है डोमिनेंस प्रॉपर्टी का पहला रूल कॉलम के लिए। कॉलम के लिए डोमिनेंस प्रॉपर्टी का पहला रूल कहता है, इन अ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ कॉलम एक्स, मान लेते हैं ये हमारा कॉलम एक्स है। ठीक है, ऑल एंट्रीज ऑफ कॉलम एक्स इज स्मॉलर, यहां ध्यान देना है, रो में था ग्रेटर और कॉलम में स्मॉलर है, ध्यान देना है, स्मॉलर देन वाई। ठीक है, और इसको मान लेते हैं वाई, कॉलम एक्स। ठीक है, तो कॉलम एक्स जो है वो क्या होगा, वाई से स्मॉलर होगा। चलिए लिखते हैं 4 5 6, तो ये स्मॉलर होना चाहिए 2 4 4, स्मॉलर देन कॉलम वाई और इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू और स्मॉलर, ये 4 4 है तो इक्वल टू है और ये स्मॉलर है। ठीक, देन स्मॉलर विल डोमिनेट द ग्रेटर, स्मॉलर विल डोमिनेट द ग्रेटर। अगर आप घर की बात करें तो घर में कई बार छोटे बच्चों को मिलता है ना, क्या मिलता है, छोटे बच्चों को मिलता है अपॉर्चुनिटी, वो क्या करते हैं, बेनिफिट्स उठाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे ले लीजिए, मैं छोटा हूं घर में, मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिले हैं और यही कारण है कि मैं बाकी सब लोगों से बहुत आगे जाऊंगा, ऑब्वियसली जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो स्मॉलर है वो डोमिनेट कर लेगा ग्रेटर को, यानी कि अगर ये x है जो स्मॉलर है y से, तो y को डोमिनेट कर लेगा और इस वजह से y जो है गेम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, पहला रूल फॉर कॉलम का पहला रूल। ओके, अभी चलते हैं दूसरे रूल के ऊपर। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर दो मिल जाए, ठीक है, x और y, लेट्स से x और y, क्या कह रहा है पहले पढ़ लेता हूं, इन अ पे ऑफ मैट्रिक्स in the sum of corresponding entries of any column, let's say x or y, is less than the column corresponding entries of third column, then z, यानी third column कौन है, z, set to be dominated by column x and y, so z will be eliminated। बेसिकली ये कह रहा है दूसरा रूल कि अगर दो भी मिल करके अगर स्मॉलर हो रहा है किसी तीसरा से, मान चलिए कोई तीसरा बहुत बड़ा है, ठीक है, तीसरा बड़ा है, 5 4 9 6 2 8 4 4 8 और 12 है, यानी कि x और y से बड़ा है कौन, z, तो x और y मिलके क्या कर लेगा, z को डोमिनेट कर लेगा। स्मॉलर जो है वो हमेशा क्या करेगा, बड़े को डोमिनेट करेगा। तो बेसिकली डोमिनेंस प्रॉपर्टी में हमने देखा कि फॉर रॉ के लिए जो ग्रेटर है वो स्मॉलर को डोमिनेट करेगा, और जब डोमिनेट करेगा तो वो हट जाएगा। और कॉलम में हमने क्या देखा कि जो स्मॉलर है वो ग्रेटर को डोमिनेट करेगा, और रो में जो ग्रेटर है वो स्मॉलर को डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब जब हमने ये रूल समझ लिया है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको जो है 2 by 2 में लाएंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, आइए डोमिनेंस प्रॉपर्टी में जब हमने दोनों ही रूल समझ लिया, रो के लिए भी और कॉलम के लिए भी, तो हम यहाँ पर इसको बना के देखते ताकि हम उसको कंफर्म कर सके। क्या समझा था हमने रो में, हमने समझा था कि रो जो बड़ा होगा वो छोटे को डोमिनेट कर लेगा, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सामने का ही वैल्यू, और कॉलम में जो छोटा होगा वो बड़े को डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, 4 by 4 का एक मैट्रिक्स हमने ले लिया है, ठीक है, 4 by 4 का।
अभी हमको इसको 2/2 में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम आगे सवाल बनाएं। तो हमको डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा के इसको क्या है सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये रॉ देखिए आप ध्यान से, ये रॉ सबसे बड़ा लग रहा है। देखता हूं ये 4 से बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और ये 6 से भी बड़ा है। यानी कि ये जो कॉलम है ये जो कॉलम है ये सबसे बड़ा है। रॉ कॉलम, ये जो कॉलम है ये बड़ा है। और कॉलम में क्या था रूल कि कॉलम में जो छोटा होगा वो बड़े को डोमिनेट कर लेगा। यानी कि ये वाली जो 3rd नंबर की जो हमारी कॉलम है वो 4th नंबर की कॉलम को डोमिनेट कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है, इससे सारा जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो बड़ा है। तो ये 3rd जो है वो 4 को डोमिनेट कर लिया, यानी कि ये जो है गेम से बाहर। ओके, अब आगे आइए। अब हम देखते हैं रॉ में क्या है? ये 6 है, 2 है और ये 4 है। 4 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से और 6 बड़ा है 1 से। और रॉ में क्या है? बड़ा वाला छोटा को डोमिनेट करता है, तो छोटा वाला बाहर, बड़ा रह गया। ठीक है, कॉलम में छोटा ने बड़े को डोमिनेट किया, रॉ में बड़े ने छोटे को डोमिनेट किया, यही याद रखना है। अब आइए देखते हैं, ये हो सकता है 3 से बड़ा है 4, लेकिन 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो यहाँ ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 2 जो है और 5 है, 5 बड़ा है, फिर 3 से लेकिन 2 छोटा है, ये नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा? हम लोग दूसरा वाला जो रूल है वो क्या करेंगे? इसको और इसको आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि x और y दोनों जुड़ जाएगा। यानी कि कॉलम रॉ नंबर 1 और रॉ नंबर 3 आपस में जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? 6 और 7 8 और यहाँ 5 ही है। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 2 5 और यहाँ 2 है, ये कितना हो गया? 4 3 7 और यहाँ पे 6 है। यानी कि ये दोनों मिल करके इसको डोमिनेट कर लिया, तो ये दोनों मिलकर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। गांव घर में भी देखते हैं झगड़ा होता है तो मोहल्ला में 2-4 आदमी मिल जाता है तो छोटा को दबा देता है, तो यही चीज यहाँ हमारा, ये दोनों मिल गया, इसको डोमिनेट कर लिया। ठीक है, तो ये बाहर हो गया गेम से। हमारे पास बच गया ये 2। ठीक है, फिर भी अभी हमारे पास जो है वो 3/2 2/3 का मैट्रिक्स बचा है। हमको क्या चाहिए? 2/2। तो और फिर से देखिए, आइए देखते हैं क्या रॉ हो सकता है क्या? बड़ा है लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे बड़ा है लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, तो ये डोमिनेट तो नहीं कर पाएगा। कॉलम में देखते हैं, यहाँ देखिए 3 3 इक्वल टू हो गया और 2 जो है वो छोटा है 4 से। यहाँ देखिए 3 3 इक्वल टू और 2 जो है वो 4 से छोटा है, यानी कि ये छोटा वाला क्या करेगा? इसके बड़े वाले को डोमिनेट करेगा। ठीक है, समझ रहे ना? हमारे पास क्या बच गया? 2/2 का मैट्रिक्स। ये नीचे लिख लेता हूँ, 2/2 का हमारा मैट्रिक्स बचा है 6 2 2 और 3। ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स बच गया। अब इसका हम वही इसको अभी हमने वीडियो में देखा है, यहाँ पे हम मिक्स स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ये ABCD हमको मिल गया, अब यहाँ मिक्स स्ट्रेटेजी लगा के उसको सॉल्व करेंगे सवाल को। आई होप कि आप लोग गेम थ्योरी समझ गए हैं। 2-3 बार वीडियो देखिए, समझ जाइएगा अच्छे से, एक बार में भी समझ सकते हैं। और ऐसा मैं वीडियो बनाता रहूंगा, हालांकि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूँ, खुद का प्रैक्टिस के लिए बनाता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।